अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, लेज़ीनेस, सुस्ती और डीमोटिवेटेड, आज के टाइम पे ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में इस तरीके से बैठ गई हैं जैसे ये हमारी ही ज़िंदगी का एक हिस्सा हो, है ना? अगर आप भी इन सब चीज़ों से परेशान हो गए हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी तो कोई कोई दिन हमारा बिल्कुल नॉर्मल जाता है, ज़्यादा हम काम नहीं करते हैं, फिर भी रात को हमें ऐसा फील होता है कि हम कितनी मेहनत किए हैं दिन भर। हमारी बॉडी थकी होती है, हमारा दिमाग थका हुआ होता है, हमारा दिल थका हुआ होता है, और हम जबकि अपने ड्रीम पर भी काम नहीं किए होते हैं, ना ही हम पत्थर तोड़ने जैसा भारी काम करते हैं, फिर भी हम बहुत थके हुए होते हैं। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? यही कि हमें पता ही नहीं कि हम इतना थक क्यों रहे हैं, हम इतना डिमोटिवेटेड फील कर क्यों रहे हैं, हमें ये भी नहीं पता। आज की जनरेशन की शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम गरीबी नहीं है, शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लेजीनेस, सुस्ती, डीमोटिवेटेड फील करना एवरी टाइम, सुस्ती फील करना, वो सुस्ती जो चेहरे पर नहीं दिल के अंदर होती है। अच्छा, हमने कभी सोचा जो हमारे दादा दादी थे उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, उनके पास इंटरनेट भी नहीं था, उनके पास इंस्टाग्राम नहीं था रील स्क्रॉल करने के लिए, और उसके बाद उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा सुकून था। वो मोटिवेटेड रहते थे, इनफैक्ट हमसे ज़्यादा काम करते थे, हमसे ज़्यादा भारी काम करते थे। और आज एक हमें देख लीजिए, हमारे पास स्मार्टफोन है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास इंस्टाग्राम है, हमारे पास यूट्यूब है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके बाद भी हम डीमोटिवेटेड फील करते रहते हैं, सुस्त खुद को फील करते रहते हैं, और न जाने क्या क्या खुद को फील करते रहते हैं। हमको लगता है ना, आज के टाइम पे हम लोग काम करके कम थक जाते हैं और सोच सोच के ज़्यादा थक जाते हैं, ओवर थिंकिंग करके ज़्यादा थक जाते हैं, प्रेशर लेकर के ज़्यादा थक जाते हैं, और दूसरों की ज़िंदगी देख देख कर और ज़्यादा थक जाते हैं। आप समझो, हम बैठे हैं एक रूम में, फ़ोन निकाले, इंस्टाग्राम ओपन किए, रील आ गई, कोई अपनी कार दिखा रहा है, स्क्रॉल किए कोई अपनी अर्निंग दिखा रहा है, फिर स्क्रॉल किए कोई अपनी सक्सेस दिखा रहा है। ऐसे स्क्रॉल करते जाते हैं और दुनिया की सारी चीज़ें हम देखते जाते हैं, और फिर जब खुद को देखते हैं कि एक रूम में एक कोने में बैठे हुए हैं, और हमें लगता है कि हम कितना पीछे छूट गए दुनिया से, लोग कितना आगे चले गए हैं, हम कुछ नहीं कर पाए। बस यहीं से आप डिमोटिवेटेड फील करते हो और खुद को महसूस करने लगते हो हारा हुआ इंसान, और यहीं से स्टार्टिंग होती है सुस्ती की, लेजीनेस की। पर आपको पता है, इस प्रॉब्लम का सलूशन सिर्फ साइकोलॉजी में नहीं है, इस प्रॉब्लम का सलूशन इस्लाम के पास भी है। हम आपको ना एक बहुत प्यारी हदीस सुनाते हैं जो कि बुखारी शरीफ की हदीस है। एक बार नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कंधा पकड़ते हैं और फरमाते हैं, इस दुनिया में ऐसे जियो जैसे तुम एक मुसाफिर हो। अब सोचने वाली बात यह है कि एक मुसाफिर क्या करता है? क्या वो रास्ते में आने वाले हर घर को अपना घर समझ लेता है, या फिर वो रास्ते में आने वाली हर दुकान को अपनी दुकान समझ लेता है, या फिर वो किसी एक चीज़ के पीछे पागल हो जाता है, पीछे पड़ जाता है कि ये इसको मुझे हासिल करना है? नहीं, बल्कि उसे पता होता है कि ये मेरा असली घर नहीं है, यहाँ मेरा सब कुछ नहीं है, मुझे यहाँ हमेशा नहीं रहना है, मैं तो अपने असली घर की तरफ जा रहा हूँ। पर आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हो गई है? हमने दुनिया को सफ़र समझना छोड़ दिया और हमने दुनिया को ही मंजिल समझ लिया है, और हम सोचते हैं हर कुछ आज और अभी मिल जाए, हमें हमारी दुआ भी कबूल हो जाए और हमारे सक्सेस भी हमें आज ही मिल जाए, और जब वो चीज़ें नहीं होती तो हम फिर टूट जाते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपको बताना चाहेंगे, और बताते हुए आगे बढ़ेंगे कि इस हदीस का ना बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि इस्लाम हमें ये कहता है कि आप दुनिया ही छोड़ दो, है ना? इस्लाम हमें कभी भी बिजनेस करने से नहीं रोकता, इस्लाम हमें कभी भी पैसा कमाने से नहीं रोकता, इस्लाम हमें कभी भी सपने देखने से नहीं रोकता, बल्कि इस्लाम हमें मेहनत करना सिखाता है, इस्लाम हमें हलाल कमाना सिखाता है, इस्लाम हमें अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाना सिखाता है, इस्लाम हमें लोगों की, दुनिया वालों के बिना धर्म जाति देखे उनकी मदद करना सिखाता है। हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो खुद व्यापार किए हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खुद एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी एक बहुत मालदार बिजनेसमैन थे। लेकिन फ़र्क क्या है? उनके हाथ में दुनिया थी, दिल में नहीं। आज हमारे डीमोटिवेटेड होने की वजह, लेज़ीनेस होने की वजह पता है क्या है? हमने दुनिया को हाथों में नहीं अपने दिलों में लेकर घूमना शुरू कर दिया है। हम हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमारे फ्यूचर की टेंशन, पैसा कमाने की टेंशन, सक्सेस की टेंशन, और धीरे धीरे ये सारी टेंशन हमें अंदर से खा रही है, अंदर से तोड़ रही है। और सच बताएं तो हमको लगता है ना कि बहुत सारे लोग अपने काम की वजह से नहीं थकते हैं,
बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशन की वजह से थक जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हैं, इस वजह से थक जाते हैं। और आप भी उन्हीं में से एक हो, है ना। अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, अपने सपने के लिए कुछ करना चाहते हो, अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहते हो, पर जब रिजल्ट नहीं मिलता है तो आप अंदर से टूट जाते हो, है ना। एक बात याद रखना, अल्लाह ताला कभी नहीं चाहता कि आप हार मान जाओ। अल्लाह ताला कभी नहीं चाहता कि आप कोशिश ना करो। अल्लाह ताला ये भी नहीं चाहता कि आप उदास रहो। आप बिजनेस करो पर रिस्क को अल्लाह से जोड़ दो। आप मेहनत करो पर उसके साथ साथ नमाज पढ़ो, सजदा करो। और हाँ, सपने भी देखो पर सपनों को इबादत मत बना लो, क्योंकि सुकून तब नहीं मिलता जब आप सब कुछ हासिल कर लो, बल्कि सुकून तब मिलता है जब आप अपनी पूरी कोशिश करो, अपनी पूरी जान लगा दो, मेहनत करो, दिन रात एक कर दो। फिर अल्लाह से कहो, या अल्लाह मेरे हाथ में जितना भी था मैंने कर लिया, अब जो मेरे हाथ में नहीं है ऐ मेरे अल्लाह वो तेरे हवाले। अगर आज तुम थक गए हो तो तुम्हें आराम की नहीं बल्कि अपने रब की ज़रूरत है। अगर आज तुम सुकून तलाश कर रहे हो तो सुकून सिर्फ बिस्तर से नहीं बल्कि अपने दिल को उसके मालिक के जोड़ने से मिलता है। आज बस एक चीज़ कर लो, बस 10 मिनट, बस 10 मिनट अपने फ़ोन को ऑफ करो और साइड में रख दो और आसमान की तरफ देखो और अल्लाह से कहो, या अल्लाह मैं थक गया हूँ पर मैं हार नहीं मानना चाहता। मैं मेहनत करूँगा, मैं कोशिश करूँगा, मैं अपनी जी जान लगा दूँगा, मैं अपना सपना पूरा करूँगा, मैं अमीर बनूँगा, मैं अपने घर वालों की जिम्मेदारी उठाऊँगा, मैं गरीबों की मदद करूँगा, मैं सब कुछ करूँगा अल्लाह। पर मैं अपने दिल को बस तुझसे जोड़ कर रखना चाहता हूँ। और यहीं से आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि दुनिया को छोड़ने में सुकून नहीं है, दुनिया को उसकी सही जगह रखने में सुकून है। तो आज के लिए बस इतना ही। और बार-बार बैकग्राउंड चेंज हो रहा था क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जहाँ पर हम जा रहे थे वहाँ पे कोई ना कोई आ जा रहा था, तो उसके लिए सॉरी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।